दोस्तों आज हम स्कैरी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमने देखा था लास्ट मूवी में एक घोस्ट फेस मास्क दिखाया गया था जो कि पकड़ में नहीं आता मूवी के एंड तक। तो देखेंगे हम आज की मूवी में क्या सीक्रेट है, क्या वो घोस्ट यहाँ मिलेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक हवेली जिसका नाम है हेल हाउस, जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम मैगन है और वो खड़े खड़े टॉयलेट करती है, जिसे देख वहां मौजूद एक बंदा कहता है इतना ज्यादा, जिस पर उसकी माँ बोलती है ये बच्ची बीमार है और उसे मारती है और उसका सर पकड़ के जमीन में दे मारती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए मैकफिली फादर को बुलाती है और उनकी हेल्प के लिए उनका असिस्टेंट हैरिस भी वहां आता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर मैकफिली मैगन से मिलने से पहले प्रेयर करना चाहता है, जिसके लिए वो वॉशरूम में जाता है और प्रेयर कर खुद का प्रेशर बनाता है और हल्का होता है। और अब दोनों उस मैगन के रूम में जाते हैं, जहां पर मैगन को देख मैकफिली भागता है, लेकिन हैरिस उसे बच्ची का वास्ता देता है, उसे वापस से उस रूम में ले आता है। और प्रेयर के दौरान क्रॉस जब हैरिस उसे किस करता है तो हैरिस के मुंह से स्टक हो जाता है और हैरिस प्रेयर करता है, लेकिन मैकफिली मैगन के साथ उसके पैड पर होता है और हैरिस उसे कहता है कंट्रोल योर फीलिंग फादर। और अब वो तीनों एक दूसरे पर वॉमिट करने लगते हैं और मैकफिली उसे शूट करने के लिए गन निकालता है। और इस जगह हम देखते हैं मूवी दिखाई जाती है आफ्टर 1 ईयर। कॉलेज में सिंडी और शॉर्टी को दिखाया जाता है मस्ती करते हुए। वहीं ब्रेंडा और एलेक्स भी आते हैं जो कि सेम कॉलेज में है और कॉलेज की पहली घटना ड्रू डेकर की डेथ के बाद में लाइफ को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं। छोटू जो कि शॉर्टी अभी भी वही पत्थरबाज है, रे अभी भी अपने जेंडर को लेकर के कंफ्यूज है और उन्हें दो नए फ्रेंड भी मिलते हैं कॉलेज में, जिनके नाम होते हैं टॉमी एंड बडी। अब दिखाया जाता है कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ओल्डमैन और ड्वाइट जो कि हेल हाउस की स्टडी करने का प्लान करते हैं, जिसके लिए वो कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं और उन्हें स्लीप डिसऑर्डर का बोल उन्हें एक रेट का लालच देते हैं और सबको हेल हाउस के लिए रेडी कर लेते हैं। क्लास के बाद में सिंडी के पास में बर्थडे आता है और उसे नाइट के मिलने का बोलता है, लेकिन सिंडी मना कर देती है कि वो अभी डेटिंग के लिए रेडी नहीं है, अभी वो एक सीरियस दौर से गुजर रही है। और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और सिंडी वहां से हेल हाउस के लिए निकलती है, जहां वो रास्ते में है और अपनी गाड़ी का म्यूजिक ऑन कर उसके साथ साथ गाना गाती है, जिस पर सिस्टम बोलता है तुम खुद चुप रहोगी, मुझे गाना गाने दोगी। और हेल हाउस में वो पहुंचती है जहां सबको मिलना है और गेट नॉक करती है और हम देखते हैं कि वो जब जब गेट को नॉक करती है किसी की चीखने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन वो देखती है कि गेट खुला है और वो अंदर जाती है, जहां पैरेट को वो छोटू बोलती है। पैरेट बोलता है मुझे छोटू मत बोलो, मेरा घोड़े से भी बड़ा है दिल। और वो अंदर जाने पर देखती है उसे एक रूम में हैंसन मिलता है जो कि सिंडी को लौंडिया कह करके बुलाता है। प्लीज डोंट माइंड फ्रेंड्स, इट इज जस्ट फॉर फन। और हैंसन एक विकृत हाथ वाला डरावना पर्सन है। वो सिंडी को बात करते हुए टच करता है और उसे उसके रूम तक लेकर के जाता है। उस दौरान सिंडी देखती है कि वहां की बेजान चीजें लाइक खिलौनों जान है, क्योंकि एक जोकर उसे हाथ मारता है। इसके बाद हैंसन उसे एक ब्लैक कैट से भी मिलवाता है और वहां पर लगी हुई पेंटिंग का भी उसे बताता है। और ट्वाइट और प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी रूम में दिखाए जाते हैं, जहां से वो सब पर नजर रखेंगे। तभी हैंसन आकर बताता है कि आपके मेहमान आने लगे हैं और ड्वाइट और हैंसन के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है और ड्वाइट रेडी होकर के उसे पैरेट के पास आता है और उसे वो भी छोटू कहता है। तभी शॉर्टी भी उसे छोटू कह करके बुलाता है, जिस पर पैरेट बोलता है छोटू लेगा तुम्हारी माँ की मिर्ची। शॉर्टी उसे कहता है अपन तेरे को ठोक डालेगा, जिस पर पैरेट बोलता है ओ मैं तो डर से कांप रहा हूँ, आजा साले काले कौवे मुझे बाहर निकाल, फिर बताऊंगा तुझे। और हम देखते हैं नाइट में डिनर टेबल पर अब सब मिलते हैं, सब लोग आ चुके हैं, जहाँ सिंडी बड़ी को पूछती है कैसा है बेटू। बड़ी उसे एक पंच मारता है। तभी थियो के आते सब अपनी अपनी चेयर उसको बैठने के लिए दे देते हैं। इवन हम देखते हैं कि ड्वाइट जो कि व्हील चेयर पर है वो भी अपनी व्हील चेयर थियो के सामने खिसका देता है। तभी हम देखते हैं हैंसन वहां पर खाना सर्व करता है और उसकी हरकतों को देख करके वहां कोई खाना नहीं खाता और अब सब एक
हॉल में आते हैं जहां उन्हें आवाज आती है मेरे साथ खेलो, और सीढ़ियों से एक बॉल नीचे आती है और सब 1 बाय 1 उस बॉल से खेलते हैं। और रात को सब सो जाते हैं तो सिंडी को आवाज आती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, म्यूजिक रूम चेक करो। तभी वहां पर बड़ी रग्बी बॉल से उसे कैच कराता है और सिंडी उसे गिर जाती है। सिंडी कहती है मैं एक लड़की हूँ और तुम्हारी दोस्त, मेरे साथ इतना रफ टफ ना बनो। और उन दोनों को ब्लड फुट स्टेप नजर आते हैं और उनको फॉलो कर वो एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि केन की वाइफ की पेंटिंग उन्हें वहां पर नजर आती है, जिस पर बड़ी कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है, तुम्हारी स्किन ऑयली है पर उसकी नहीं, तुम्हारी आंखें भी महंगी हैं। हाँ, और एक और बात, तुम दिखती तो तुम दोनों सेम ही हो, लेकिन एक बात और है, तुम्हारे ब्रेस्ट छोटे हैं और उसके कमाल के हैं। और तभी वहां पर ब्लैक कैट किटी आ जाती है, वो दोनों वहां से एक बॉक्स उठा करके ले जाते हैं। तभी हवेली में केन की आत्मा आती है और एलेक्स के साथ में सेक्स करता है, जिस पर एलेक्स कहती है बहुत मजा आया, कॉल करना। और वहीं सिंडी के पास में वो ब्लैक किटी आती है और उस पर अटैक करती है और एक बोतल तोड़ करके वो उसे मारने की कोशिश करती है, फिर एक चेयर उठा करके मारती है और दोनों में बराबरी की फाइट होती है। लेकिन किटी आखिर में सिंडी को मार मार करके बेहोश कर देती है। सिंडी ओल्ड मैन को ये सब बातें बताती है, उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। और अब थियो सिंडी को रूम तक लेकर के जाती है और अब रे को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि केन की आत्मा एक जोकर में आई है और वो जोकर रे के रूम में है, लेकिन रे उल्टा उस पर भारी पड़ जाता है और जोकर खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। वहीं सिंडी को उस बॉक्स से केन की एक डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उस रूम में तेज सोचने के साथ में दरवाजा बंद होता है और सिंडी ओल्ड मैन के पास होती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड मैन को उसमें रे नजर आता है। सिंडी और वो उस पर जोर से धक्का देकर के गिरा देता है और सडनली सिंडी भी नॉर्मल हो जाती है। वहीं शॉर्टी को दिखाया जाता है जो कि एक प्लांट पॉट में तंबाकू का पानी डाल देता है और वो प्लांट एक विशाल रूप लेकर के शॉर्टी को ऐसा सीक्रेट बना करके चलाने लगता है। तभी वहां पर उसके रूम में बड़ी, रे और ब्रेंडा आते हैं। तब बड़ी चीजी चिप्स लेकर के आता है और वो पेड़ को देता है। तब पेड़ शॉर्टी को छोड़ चिप्स लेकर के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सिंडी सबको बताती है केन बहुत बुरा आदमी था और उसकी वाइफ की फोटो भी वो सबको दिखाती है, जिसे देख सब लोग उसी का मजाक बनाते हैं। वहीं बर्डी प्रोफेसर का पीछा करता है तो वो देखता है कि उनकी बातें सुनता है कि इस घर में भूत है और हम सब खतरे में हो सकते हैं। और प्रोफेसर घर की चाबी ड्वाइट को यह कहकर देता है कि किसी को ना दे। तब बर्डी वहां से जाकर के सभी को ये सारी बातें बता देता है, जिसे सुन सब परेशान हो जाते हैं और अब सब बाहर जाने का बोलते हैं। तब थियो 5 मिनट का बोल ड्वाइट के पास चाबी लाने जाती है और ड्वाइट को सीड्यूस का प्लेजेंट देने की कोशिश भी करती है, लेकिन हम देखते हैं ड्वाइट कहता है ये काम मैं खुद कर सकता हूँ और वो बिजी हो जाता है। और तब मौका देख थियो उसे हिट कर चाबी ले आती है। वहीं केन की वाइफ को दिखाया जाता है, उसकी आत्मा है दोस्तों, प्रोफेसर को बहका करके एक सुनसान जगह ले जाती है और उसे मार देती है। और अब सब डर करके एक रूम में बंद हो चुके हैं जहाँ ड्वाइट सबको रेज गन के साथ में एक एक गॉगल भी देता है और बट जाने को बोलता है, जिस पर ब्रेंडा कहती है जब भी साथ देने की बात आती है साला तुम गोरे लोग हमेशा बट जाते हैं। ड्वाइट कहता है यू आर राइट और सिंडी बटी थियो को अपने साथ कहकर के ले जाता है और ब्लैक गाइज अकेले रह जाते हैं। शॉर्टी भी उनसे बिछड़ जाता है जिसे ढूंढने के लिए ले जाता है। वहीं सिंडी और बटी एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बॉक्स में राख में कंकाल मिलता है, वो भी जिंदा है। तब बड़ी कहता है हम अलग हो जाते हैं और गुड लक बोल भाग जाता है। सिंडी भी वहां से भागती है। हम देखते हैं कि उसके पीछे किल हर का टैग लगा है जो कि बड़ी ने लगाया था उसे गुड लक बोलते समय, और शॉर्टी के पास पहुंचती है। शॉर्टी उसे किक मार करके बाहर फेंक देता है और अपना रूम बंद कर लेता है और अब वो कंकाल सिंडी के पीछे है। तब सिंडी को ब्रेंडा मिलती है और वो उसे कहती है हम मरने वाले हैं, जिस पर ब्रेंडा कहती है तू ना मिलती तो तू ही मरती। और पीछे देखती है, कहती है ये तो हड्डियां हैं, स्केलेटन है, अब इन हड्डियों से डर कर भागेगी। तभी स्केलेटन गुस्सा करता है, ब्रेंडा कहती है तो चुप कर साले, और उसकी स्कल निकाल करके फेंकती है और उसे भगाती है। स्केलेटन वापस आने का बोल वहां से चला जाता है। तभी बड़ी वहां आता है और आत्मा उसे हवा में उड़ाती है। ब्रेंडा वहां से भाग जाती है और सिंडी बड़ी को बचाती है। वही एलेक्स केन की आत्मा को ढूंढती है
वो उसे प्यार करने लगी है, लेकिन केन की आत्मा उसे मार देती है। वहीं शॉर्टी के पास में केन की वाइफ की आत्मा आती है और शॉर्टी उसके फेस को कवर कर उसके साथ में सेक्स करने लगता है। बड़ी और सिंडी साथ हैं, उनको लगता है उनकी आज की रात आखिरी रात है, उन्हें आज अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। बड़ी अपना पेंट ओपन करता है और सिंडी कहती है वो चांद पर चलना चाहती है, उसका हमेशा से यही सपना रहा है। और वो बड़ी को पूछती है तुम क्या करना चाहते हो, तभी कोई उन्हें हिट करके फ्रीजर में क्लोज कर देता है और अब बड़ी धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है, जिस पर सिंडी कहती है नहीं तुम ऐसे नहीं मरोगे, तुम्हें तो अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और कहती है कि इस घर में आना बहुत अच्छा था। वहीं ड्वाइट और केन की आत्मा के बीच में फाइट होती है और आत्मा भी व्हील चेयर पर होती है, जब ड्वाइट लड़ते लड़ते खिड़की से बाहर लटक जाता है। तब हम देखते हैं कि हैंसन आता है उसे बचाने और उसे अपना वही हैंडीकेप्ड हाथ देता है जिसे ड्वाइट नहीं पकड़ता और नीचे गिर जाता है। और हैंसन में उस समय केन की आत्मा भी आ जाती है और सिंडी रूम से बाहर निकल करके शॉर्टी और हैंसन के पास पहुंचती है। तभी ब्रेंडा और थियो भी वहां आती हैं और अब तीनों मिलकर के उसे मारती हैं और हैंसन भी एक एक कर तीनों से फाइट करता है और तीनों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और लास्ट में स्टाइलिश फाइट को देख कर डर के भाग जाती है। और अब ट्वाइट प्लान बनाता है कि उसे एक प्लेटफॉर्म पर बुला करके मारना है। सिंडी रेडी है, जिस पर बड़ी कहता है सिंडी सुनो, जिस पर सिंडी कहती है नहीं वो मुझे मारना चाहता है, तुमको नहीं, मैं जाऊंगी। जिस पर बड़ी कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मरने से पहले अपना लैपटॉप मुझे दे दो। और सिंडी केन की आत्मा को बुलाने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर चली जाती है और आत्मा वहां आती है और लड़खड़ा करके सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और अब वो दोनों उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो केन उसे मारने के लिए आगे आता है, उससे पहले ले और ड्वाइट सिंडी को बचा लेते हैं और केन की आत्मा वहां से चली जाती है और अब सब खुश हैं। मूवी दिखाई जाती है 2 महीने बाद में। बड़ी सिंडी साथ है, हॉट डॉग खरीदते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हॉट डॉग जो सेलर है हैंसन को देखते हैं, वहां पर हैंसन को देख सिंडी बड़ी को देखती है तो वो गायब है, जिस पर हैंसन कहता है मैं तुम्हारे लिए लौटा हूँ और दोनों चीखते हैं ऑन रोड। एक गाड़ी आती है और हैंसन को उड़ा करके चली जाती है, जैसे कि लास्ट फर्स्ट मूवी में सिंडी को उड़ा करके चली गई थी। तो इस जगह हो जाती है मूवी खत्म। दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।